अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके मुशाहिदे में, नॉलेज में, इल्म में ये चीज़ तो है कि ज़िंदगी को गुजारना कैसे है। गुजारने के नज़्म व ज़ब्त को हम देते हैं नाम निज़ाम का, सिस्टम का। और कुदरत ने ये कुदरती अंदाज से इस कायनात को जब तख्लीक किया, उसमें निज़ाम के तहत इसको तख्लीक किया। कैसे? चांद सूरज शमसी निज़ाम, जिसके अंदर तमाम हमारे सितारों के फल्कियात के हिसाब से निज़ाम जो चल रहा है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली कभी ऐसी नहीं होगी। अलबत्ता मौसम के तग़य्युरात, कमी बेशी या उसके अंदर अज़ाफ़ा, दिनों के अंदर, रात के अंदर, ये भी एक निज़ाम के तहत ही चल रहा है। इसी तरीके से आपके फल सब्ज़ी, जो भी कायनात का निज़ाम है, इसी तरह ज़िंदगी का आपका निज़ाम है। पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक उसमें जितने भी मरहले हैं, वो भी एक निज़ाम है। इसी तरीके से ये तमाम निज़ाम की जो तारुफ मैंने आपके सामने पेश किया, यही निज़ाम माशरती ज़िंदगी के अंदर इसकी सबसे पहली इब्तिदा घर से होती है। घर के अंदर जो निज़ाम है, माँ बाप बच्चे, बड़े और छोटे, यानी इब्तिदा जो होती है माँ बाप की ज़िंदगी से, ये आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। इसके अंदर जो सबसे काबिल एहतराम और इंतहाई तकद्दुस वाला, मोहब्बत वाला, एहतराम वाला जो मुकाम दिया गया है, वो वालिदैन, जिनकी वजह से पूरे घर का एक निज़ाम चलता है। अब ये सारी चीज़ों के बाद फिर आप अपनी माशरती ज़िंदगी में आए। यही निज़ाम अदारों के अंदर बनाया गया और उसमें एक ऑर्गेनोग्राम का नाम जिसको हम देते हैं, उसके तहत आपकी ये अदारों का वजूद में है। और अदारों के अंदर एक हेड होगा, उसके नीचे सब हेड होंगे और अपने अपने सेक्शन के हिसाब से वो उनके हेड होंगे। ये इस तरीके से किसी भी, चाहे महकमे में हो या अपनी सोशल ज़िंदगी में हो, आप इसको देखिए, परखिए, तो उसमें आपको ये निज़ाम के तहत आपकी माशरती ज़िंदगी और माशरा और ये कायनात का पूरा वजूद जो है, उसका स्ट्रक्चर की बुनियाद और उसके अहम सतून का नाम निज़ाम है। इस निज़ाम के तहत हम चलेंगे तो आपको कायनात के अंदर एक मतवाज़न, बैलेंस नज़र आता है। अब इसको अगर हम डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो फिर निज़ाम धर्म भरम जब होगा तो इसका मतलब है तबाही और बर्बादी। मीन्स दैट कि आपने उस निज़ाम के अंदर रखना या अपनी तरफ से कोई चीज़ अजाफी तौर पर जो अपनी मर्जी से दाखिल करने की कोशिश की, और दाखिल करने से पहले उस पर गौर और फिक्र और मुशावरत उस अंदाज से नहीं की जिस तरह करनी चाहिए। अगर मैं एक छोटी सी बड़ी यानी सादा सी मिसाल देता हूं कि अगर घर के अंदर माँ बाप के वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे, क्या वो घर रहेगा? फिर वो घर नहीं रहेगा। उस निज़ाम को अंदर जितना मजबूती से थामेंगे, उसके अंदर उतनी ही मजबूती भी आएगी, चाहे ख़ानदान हो, चाहे मुल्क हो, चाहे अदारा हो। इस निज़ाम को समझने की हम इस वक्त अपने मुल्क के अंदर, अपनी कौम के अंदर, या हमारी जो तंजीम साजी है उसमें इसको समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए और समझ आ जानी चाहिए। जो मुल्क के अंदर जो तबाही फिरी, माशरे में तबाही फिरी, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। इसी तरीके से तमाम तंजीमें और तमाम अदारे इसके ऊपर गौर और फिक्र करें और अपनी मन मर्जी के नताइज अब आपके सामने आ चुके हैं। उसमें इंतहाई मोतबर और जिनको बड़ा ही मुकाम इज्जत वाला था,
अदारों के हिसाब से या ओहदों के हिसाब से, रुतबों के हिसाब से, कुर्सी के हिसाब से, इख्तियार के हिसाब से, उसमें जब उन्होंने निज़ाम से टकराए तो कुदरत ने उसको ज़िल्लत और रसवाई के अलावा कुछ नहीं दिया। इसी चीज़ को अगर आप दूसरी तरफ ले जाकर देखें तो हमारे मुल्क और कौम के अंदर जो कमज़ोरियाँ और जिस किस्म की तबाहियाँ फिरी हैं, और इस स्टेज पर अगर हमने अब पहुँचे हुए हैं, तो इसमें हमें अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए। इस्लाह के साथ एक इखलाकी और दीनी हमारा फ़र्ज़ है। हर शख्स जो साहिब इक़्तिदार है, जो आम ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। मेरी आपने वीडियोज़ में देखा होगा, लेकिन इसमें मैं ज़रूर कहूँगा, इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर सब मिलकर जो माजी में गलतियाँ की या कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह के हुज़ूर अपने आप को पेश करें। इससे मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं मुबर्रा हूँ। फरिश्ते हम नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हमें अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी दरगुज़र अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए करनी चाहिए, और हमें इज्तिमाई तौर पर अपनी कौम से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फरिश्ता हूँ, जो किया वो अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं। मैं तो सबसे पहले अपने आप को माफ़ी के लिए पेश करता हूँ। आइए मिलकर तौबा इस्तग़फ़ार करें और इस मुल्क और इस माशरे को संवारने की कोशिश करें। ज़ात की बरतरी में ना पड़िए। नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ आइए मिलकर दुआ करें। खुदावंद करीम हमें तौबा इस्तग़फ़ार और इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और हम हमारे मुल्क में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़, सलूक, मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम के जज्बात के अंदर खैर व बरकत अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।